हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है वीडियो बनाने में और आपको इन्फॉर्म करने में कि आपके जो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम की जो वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, आज आपकी वो इंतजार की घड़ी ख़त्म हो गई और अब आपको बिल्कुल क्या करना है, कमर बांध के रखना है। कमर बांध लो, कस लो बेटा, बिल्कुल कमर कस लो। आज आपको जो इंतजार कर रहे थे, काफ़ी समय से संघर्ष के बाद आपको एक डेट दी गई है। अब आपको ये मौका मिला है, बहुत ही संघर्ष के बाद मिला है, बहुत ही समय के बाद मिला है। इस समय इस चांस को खोना नहीं है और आपको बिल्कुल ऐसी तैयारी करनी है। टीजीटी पीजीटी में बहुत ज़बरदस्त तैयारी करनी है। तो चलिए सबसे पहले मैं ये खुशखबरी आपको देना चाहता हूँ। टीजीटी पीजीटी की डेट फिक्स हो चुकी है और आप एक एग्ज़ाम के लिए मई जून में उसका एग्ज़ाम रखा गया है। तो आप अभी से तैयार हो जाइए, आपको टाइम भी दिया गया है तैयारी करने के लिए। अब कि मौका निकल गया तो फिर आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ये लास्ट मौका है आप लोगों के लिए, सिर्फ लास्ट मौका है। इसलिए तैयारी के साथ जुट जाओ और एक साथ तैयारी। आपके अंदर जुनून होना चाहिए कि हमें किस तरीके से तैयारी करनी है। और मैं सबसे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि आप ये दिमाग से निकाल दो, आपको स्मार्ट स्टडी करना है। स्मार्ट स्टडी, ऐसा नहीं बुक से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं कि एनसीईआरटी बुक ले ली हमने, एनसीईआरटी बुक कर रखी है, ये बुक कर रखी है। इस तरीके से तैयारी नहीं करेंगे। स्मार्ट स्टडी कीजिए। आप पढ़ाई करो, पढ़ाई के अलावा कुछ समय भी एनालिसिस में निकालो कि हम किस तरीके से पढ़ें और कौन सा टाइप रह गया है। सिलेबस को देखते रहो, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देखो और भी स्ट्रेटजी बनाते रहो। इस तरीके से तैयारी करनी है। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज आपके सामने मैं सिलेबस डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, तो इसमें आज हम आपके साथ टीजीटी पीजीटी का सिलेबस डिस्कस करेंगे। टीजीटी पीजीटी का सिलेबस डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से तैयारी करें। आपको एक तरीका सीखना है क्वेश्चन सॉल्व करने। अब सॉल्व कर लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम टाइम में अधिक से अधिक क्वेश्चन करने की ट्रिक सीखनी है। उसकी मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कर चुका हूं और मैं आज से ही आपके लिए बिल्कुल एक बैच स्टार्ट कर रहा हूं। और आपको इस वीडियो को आपको क्या करना है, शेयर लाइक करना है। जितने भी ग्रुप हैं उस ग्रुप में वीडियो को पहुँचाना है। चलिए अब मैं आपके साथ स्टार्ट कर देता हूँ कि अब हम देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपके साथ क्या डिस्कस करेंगे, क्या एनालिसिस करेंगे कि कौन सा सिलेबस ज़्यादा है, उसके आने का वेटेज किसका ज़्यादा है। तो ये भी हम आपके साथ में एनालिसिस करेंगे और आज के वीडियो में टीजीटी पीजीटी दोनों का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। चलिए जल्दी से स्टार्ट हो जाइए बेटा, जल्दी से स्टार्ट हो जाइए। ये आपकी टीजीटी पीजीटी डीएसएसबी लेक्चरर सबके लिए काम करने वाली। देखिए यहाँ पर ये आपका उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और एलनगंज इलाहाबाद से एग्जाम होता है। तो इसमें क्या है कि ये तो आपकी प्रशिक्षित स्नातक जो मैथमेटिक्स है उसका सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, जो कि टीजीटी बोलते हैं, टीजीटी के लिए। तो टीजीटी के सबसे पहले देखिए सिलेबस मैंने यहाँ पर लेकर आए हूँ आपके लिए और इसे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर और आपको मालूम चलेगा देखिए यहाँ पर कि जहाँ पर क्या दे रखा है, वाणिज्य गणित दे रखा है। देखिए यहाँ पर इसमें सबसे पहले आपको क्या तैयारी करनी है कि काम, और यहाँ पर काम, समय और चाल, जिस चाल से रिगार्डिंग। अब आपको देखिए ये तो आपको जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी कर रहे हैं वहाँ भी तैयारी की है, लेकिन यहाँ भी तैयारी करनी है। तो जिसकी जितने भी टाइप बनने हैं और आने की पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन भी करने हैं और कैसे आ सकते हैं, इस तरह के सारे क्वेश्चन करने हैं। अब देखिए इसमें आपको चक्रवृद्धि ब्याज, जो आपके यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज, इसमें आपको जो ब्याज से रिगार्डिंग कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, इसमें आपके हाफ ईयरली होता है, क्वार्टरली होता है। तो इस तरीके से उनके क्वेश्चन भी करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए यहाँ पर बैंकिंग कराधान प्रारंभिक नियमों का प्रवाह सचित्र, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट है। देखिए और भी आगे दे रखा है। देखिए यहाँ पर स्टैटिक्स दे रखी है, स्टैटिक्स से आपकी लेके यहाँ से लेके यहाँ तक स्टैटिक्स दे रखी है। तो इसके अंदर आपको देखिए यहाँ पर बारंबारता बंटन दे रखी है, सांख्यिकी आंकड़ों का आलेखीय निरूपण दे रखा है, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, विक्षेपणी मापें, जन्म मृत्यु सांख्यिकी सूचकांक दे रखे हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको करने के, ऐसे क्वेश्चन आने के वेटेज ज़्यादा मिलता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये क्या दे रखा है, ये अलजेब्रा दे रखा है। देखिए यहाँ पर ये यहाँ से पोर्शन क्या दे रखा है, आपका अलजेब्रा दे रखा है। इसके अंदर क्या पढ़ना है, तो ये सिंपल आपकी कैलकुलेशन है। देखिए यहाँ पर लॉग वाले क्वेश्चन हो गए, दो यहाँ पर देखिए राशियों के समीकरण हो गए, बहुपद के, यहाँ पर एचसीएफ हो गए, एलसीएम हो गया आपके पास, एक घातीय, तीन अज्ञात राशियों का युगपत समीकरण हो गए, द्विघात बहुपदी गुणनखंड हो गए। तो इस तरीके से जब समानुपात संख्या पद्धति, समुच्चय संक्रियाएं, प्रतिचित्रण, तो ये सारे क्वेश्चन अलजेब्रा के अंदर आते हैं। तो हम देखिए इनको बड़े आसान तरीके और शॉर्ट
शॉर्टकट तरीके से कराएंगे, बिल्कुल आपको इंटरेस्ट आएगा। देखिए सबसे पहले मेरा तरीका रहेगा कि मैं आपके साथ क्या करूं, एक अच्छे तरीके से इनको टॉपिक को डिस्कस करूं और आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करूं। तो ये हमारा टारगेट है। तो देखिए सबसे पहले आज की वीडियो हम क्या कर रहे हैं, सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, फिर आपको प्लानिंग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से प्लान करना है, स्मार्ट स्टडी करना है। स्मार्ट स्टडी के साथ आप तैयारी करेंगे तो बिल्कुल आप सक्सेस हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए यहाँ पर, तो ये तो आपका ये पार्ट हो गया। आगे और भी सिलेबस है, ऐसा नहीं यही सिलेबस है, सिलेबस और भी दे रखा है। देखिए ये भी सिलेबस दे रखा है टीजीटी का ये भी सिलेबस है। देखिए इसमें क्या है आपके, देखिए मैट्रिक्स में काफ़ी पार्ट दे रखे हैं। देखिए मैट्रिक्स में काफ़ी पार्ट दे रखे हैं। यहाँ पर देखिए डेफिनेशन दे रखा है, तो देखिए यहाँ पर डेफिनेशन से आपसे डेफिनेशन नहीं पूछेगा, तो डेफिनेशन रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकता है। ये रिगार्डिंग क्वेश्चन आते भी हैं इस तरीके की। देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर क्या है, उपसारणिक और सहखंड, देखिए माइनर और जहाँ पर कोफैक्टर जैसे रिगार्डिंग क्वेश्चन होते हैं, और ये उसके ऑर्डर से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पर उसका एक्सपेंशन पूछ सकता है, उसकी जितनी प्रॉपर्टी होती है पूछ सकता है। क्रेमर के नियम की, क्रेमर का रूल्स होता है 12th में आपने पढ़ा है, तो वहाँ से पूछ सकता है। ऑर्डर 3 का पूछ सकता है, यहाँ से लेकर के उनको हल करने के क्या क्या प्रोसीजर भी पूछ सकता है। और यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर जो आरबी दे रखा है, यहाँ पर आपका डिटरमिनेंट दे रखे हैं, यहाँ पर उसके प्रकार क्या होते हैं उसे पूछ सकता है। उसका योग की गुणनफल क्या है, उसके यहाँ पर परिवर्तन आव्यूह क्या नियम है, सम्मित क्या है, विषम सम्मित क्या है। तो ये इनवर्स आव्यूह की सहायता से 3 अज्ञात राशियों की उपज समीकरण का हल, समीकरण सिद्धांत, मूलों के सम्मित फलन, यहाँ पर अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक, इस तरीके की देखिए नेचुरल नंबर दे रखे हैं, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों और घनों के पदों से बनी श्रेणी का योग। तो क्रमचय संचय दे रखे हैं, द्विपद प्रमेय दे रखे हैं, 4 घातांकी और प्रायिकता से रिगार्डिंग भी क्वेश्चन भी दे रखे हैं। यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी भी यहाँ पर पूछी जाएगी। तो इस तरीके से ये आपके अलजेब्रा में क्वेश्चन दे रखे हैं। इस तरीके से सिलेबस आपको कवर करना है। और मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, यहाँ पर क्या होता है कि एक से आपके जो भी क्वेश्चन आता है वो सिंगल टॉपिक से नहीं आता, सिंगल टॉपिक से नहीं आता है। वो क्या करता है, आप जब भी पिछले 4 के क्वेश्चन पेपर उठाएंगे ना, तो आपको एक बड़ा एनालिसिस, अगर आप एनालिसिस करते हैं साथ ही साथ में, तो आपको मिलेगा कि उसने एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक रिलेट करके पूछता है, वो रिलेट करके पूछता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं, बिल्कुल कराएंगे आपको। तो जल्दी से हमारे जो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितने ग्रुप में सारे ग्रुप में वीडियो शेयर कर दीजिए। चलिए आगे देखिए यहाँ पर, तो ये तो आपके अलजेब्रा का सिलेबस हो गया, अलजेब्रा का सिलेबस हो गया। अब आगे देखिए ये दे रखा है यहाँ पर सेट थ्योरी दे रखी है। देखिए तो सेट थ्योरी में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, सेट थ्योरी में क्या क्या सिलेबस दे रखा है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर सेट थ्योरी में आपको यहाँ पर क्या पढ़ना है, यहाँ पर अलजेब्रा के कुछ नियम पढ़ेंगे। यहाँ पर तुल्यता, यहाँ पर आप क्या बोलते हैं तुल्यता, यहाँ पर रिलेशन, आपके प्रतिचित्रण जो भी फलन होते हैं इनके रिगार्डिंग जो भी यहाँ पर प्रतिलोम, प्रतिचित्रण, प्यानों के अपवृत्ति तथा आगमन अपवृत्ति के प्रयोग दे रखे हैं। यहाँ पर आंशिक समूह दे रखे हैं, समूह समकारता दे रखा है, उप समुच्चय दे रखे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये सारे यहाँ पर सिलेबस इसमें टॉपिक दे रखे हैं और वास्तविक विश्लेषण दे रखे हैं। देखिए सबसे पहले देखिए कुछ स्टूडेंट को ये समझ में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, क्योंकि मैथमेटिक्स थोड़ा देखिए ये इंग्लिश में थोड़ा सा अच्छा, इंग्लिश में हमें अच्छा वो रहता है कि इंग्लिश में से क्या बोलते हैं। तो अभी हिंदी में तो ऐसे शब्द लगे रहेंगे, सर ये क्या है, इनका समझ नहीं आ रहा। जैसे यहाँ पर अनुक्रम दे रखा है, देखिए अनुक्रम दे रखा है। यहाँ पर अनुक्रम क्या होता है, अनुक्रम सीरीज को बोलते हैं। तो इससे इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है लैंग्वेज से रिगार्डिंग, क्योंकि आपने मैथमेटिक्स किस में पढ़ रखा है, इंग्लिश में पढ़ रखा है। जिन्होंने हिंदी में पढ़ा है तो उनके लिए हिंदी में सिलेबस है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में हिंदी इंग्लिश में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपका मैथ इंटरेस्टिंग है तो हिंदी इंग्लिश दोनों में काम कर जाता है। अब देखिए यहाँ पर, और देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपके इसमें देखिए यहाँ पर सारा दे रखा है। यहाँ पर वास्तविक संख्याओं की अवगृतियाँ जो आपके रियल नंबर्स होते हैं उनके बारे में पूरा बताना है, समुच्चयों की गणनीयता, दूरी बतानी है, सेट थ्योरी से रिगार्डिंग सारे क्वेश्चन इसके अंदर आपको मिलेंगे। देखिए विवर्त समुच्चय, समर समुच्चय आपके देखिए यहाँ पर क्लोज सेट होते हैं, ओपन सेट होते हैं, व्युत्पन्न समुच्चय कैसे, सघन समुच्चय, परिपूर्ण समुच्चय, बोल्जनो-वेस्ट्रास प्रमेय सहित अन्य सामान्य प्रमेय, वास्तविक संख्याओं के अनुक्रम, अनुक्रम की सीमा, अधिकारी अनुक्रम, अपसारी अनुक्रम, परबद्ध अनुक्रम। तो देखिए ये क्या दे रखे यहाँ पर इस तरीके से ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है। फलनों की सीमा दे रखी है, वाम पक्ष, यहाँ पर दक्षिण पक्ष सीमा, फलन का सांतत्य, संतत फलनों की विशेषताएं, लिमिट वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। इसमें लिमिट वाले भी, कंटिन्यूटी वाले क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इस तरीके से क्या करना है हमको, क्या डिस्कस करना है। अभी ये आपके क्या है, हिंदी से थोड़ी सी आपके दिमाग से जा रहा होगा, कुछ स्टूडेंट ने हिंदी में पढ़ा होगा, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मुझे लग रहा है मोस्टली मैथमेटिक्स इंग्लिश में पढ़ा होता है, इंग्लिश में उसके वर्ण है वो आपको दिमाग में बैठे होते हैं। तो कोई बात नहीं, हिंदी इंग्लिश डिपेंड नहीं करेगी, जब टॉपिक डिस्कस करेंगे
करेंगे तो आपके साथ। तो देखिए ये आपका सिलेबस दे रखा था, ये सिलेबस है। और क्या सिलेबस है आपके लिए, देखिए यहाँ पर ये सिलेबस। और ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या पढ़ना है आपको, देखिए ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री पहले सिलेबस कवर करना है, पहले में क्या करना है, सिलेबस कवर करना है, तब उसके बाद क्या करेंगे आप स्टैंडर्ड बेसिस पे आएंगे। तो वृत्ति माप सर्कुलर यहाँ पर मेजरमेंट दे रखा है, कोणों के बारे में पूछ रहा है कि त्रिकोण अनुपात के से रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकते हैं, दो कोणों के योग और अंतर से रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकते हैं, किसी कोण के अपवर्त और अपवर्तक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। और क्या हो सकता है, त्रिकोणमितीय समीकरण होती हैं, जैसे कुछ हमारे पास रिजल्ट होते हैं तो उन रिजल्ट के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये रिजल्ट आपको बिल्कुल समझने पड़ेंगे। त्रिकोणमितीय समीकरण होते हैं और समीकरण से रिगार्डिंग हो सकते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री को ये त्रिभुज में क्या करता है, ऐड करके पूछता है, उसके परिगम बाह्य परिगम हो सकता है, त्रिभुज आपका अंत्य हो सकता है, एवं बाह्यवृत्त हो सकते हैं, त्रिज्या से रिगार्डिंग हो सकते हैं, गुण प्रतिलोम वृत्तीय वृत्तीय फलनों के सामान्य गुण हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपके काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर से रिगार्डिंग क्या क्या पूछ रहा है, उनके योग पूछ रहा है भैया, ऐड की बात कर रहा है, उनके गुणनफल की बात कर रहा है, डिमाइंबर थ्योरम की बात कर रहा है, इसकी प्रयोग ऊंचाई हाइट और डिस्टेंस की बात कर रहा है। देखिए कॉम्प्लेक्स राशियों के चार घातांक के फलन है यहाँ पर, वृत्तीय फलन, हाइपरबोलिक भी फंक्शन होता है। हाइपरबोलिक फंक्शन से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए। जब भी पिछले साल का क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो आपको देखने को बहुत मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले सिलेबस आपके सामने काफ़ी सिलेबस दे रखा है, आप इसे कवर करने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन बिंदास तरीके से आप तैयारी करेंगे स्मार्ट स्टडी के साथ तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। देखिए और भी टॉपिक है हमारे साथ, और क्या टॉपिक है। अब देखिए यहाँ पर आपके एक बौलिक फलन होता है वास्तविक, उसमें अधिकल्प भागों में प्रतिक्रमण ये पढ़ना है आपको। देखिए ज्योमेट्री से क्या पढ़ना है आपको, पाइथागोरस सिद्धांत और इसके विस्तार पढ़ना है, वृत्तखंड पढ़ने, वृत्त के चाप और जीवा, वृत्त की स्पर्श रेखा, एकांत वृत्त खंड और उसके कोण, जीवा के खंड और उनसे निर्मित आयत, रेखीय समतल, आकृतियों समरूपता। तो इस तरीके से पढ़ना है। और देखिए हम आपको बिल्कुल एनालिसिस करके साथ पढ़ाएंगे, एनालिसिस के साथ में कि कैसे एनालिसिस करना है। तो इस तरीके से कुछ रिजल्ट है उसके बेसिस में क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, अपने टाइम को बचा भी सकते हैं। देखिए और भी कोई, देखिए और भी सिलेबस है, ऐसा नहीं सिलेबस खत्म हो गया है। देखिए हम और सिलेबस दे रखा है। देखिए अब ये आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर क्या क्या पूछेगा, देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर क्या क्या पूछेगा भाई। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर देखिए यहाँ पर पूछने वाला है आपसे, क्या पूछने वाला है, कार्तीय तल होता है, रेखा द्वितीय घात के व्यापक समघातीय समीकरण द्वारा निरूपित सरल रेखा युग्म, इनके बीच का कोण, अर्धकोण के युग्म का समीकरण, समकोणीय कार्तीय निर्देशांकों में संकल्प, इसमें क्या क्या होते हैं आपके यहाँ पे सर्कल होता है, पैराबोला होता है, इलिप्स होता है और हाइपरबोला होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं आपके सभी के लिए कि मानक समीकरण इसके क्या होते हैं, एक तो स्टैंडर्ड समीकरण होते हैं, ठीक है। तो समीकरण इक्वेशन से रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ पर। तो ये इसके क्वेश्चन देखिए, जब भी आप पिछले 4 क्वेश्चन पे उठाएंगे तो इससे आपको क्वेश्चन बहुत मिलेंगे। इसका वेटेज क्या होता है, वेटेज बहुत ज़्यादा है, इस वाले पोर्शन का वेटेज बहुत ज़्यादा भाई, इसका बहुत ज़्यादा वेटेज है, इसका वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये वाला पोर्शन। और आपके इसमें देखिए सबसे ज़्यादा वेटेज क्या रहेगा हमारे पास, एक तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वेटेज है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसका वेटेज ज़्यादा रहेगा। और इसके बाद कौन सा मिलेगा, इसके बाद आप मैट्रिक्स कहो और डिटर्मिनेंट, ये इसमें भी आ जाता है डिटर्मिनेंट, इसका भी वेटेज क्या बहुत दबा के वेटेज है। इसके बाद आप अगर पूछें तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा इंटीग्रेशन का भी काफ़ी वेटेज रहता है, इंटीग्रेशन और इसमें भी डिफ्रेंशिएशन का यहाँ पर ये वेटेज होता है। तो ये बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट है बेटा। इनको थोड़ा सा यहाँ से कवर करके चलेंगे तो आप क्या करेंगे, सिलेबस को कवर कर पाएंगे, तो सिलेबस को कवर कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ही क्या करता है, मैट्रिक्स में क्या करता है, मैट्रिक्स में आपकी एपी ले लेता है, जीपी ले लेता है, यहाँ पर एचपी ले लेता है, यहाँ पर इसी में क्या करता है, इसी में ट्राइंगल घुसा देता है, इसी में ट्राइंगल ले लेता है, देखिए यहाँ पर। और इसी में कभी कभी एलजेब्रा से रिगार्डिंग, एलजेब्रा की वहाँ पर कंडीशन भी लगा देता है, यहाँ पर एलजेब्रा जो बीजगणित होता है, एलजेब्रा से रिगार्डिंग क्वेश्चन इसी में पूछे जाते हैं। तो वो क्या करता है, एक दो टॉपिक को मिक्स करके क्वेश्चन तैयार करता है। तो आपको किस तरीके से स्टडी करनी है, ऐसा नहीं आप सिंगल टॉपिक तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल मात खा जाएंगे और ये चांस आपको एक के बाद दोबारा नहीं मिलेगा आपको। ये मान लीजिए ये आपकी लाइफ में सबसे आखिरी चांस है, इसके बाद क्या पता दोबारा चांस मिले नहीं मिले, ठीक है। तो इसलिए गंगा जी आपके सामने आई हुई है भाई, डुबकी लगा लो, पार हो जाएगी, नैया बिल्कुल पार हो जाएगी। देखिए चलिए आगे देखिए। तो ये तो आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सिलेबस था, ठीक है। तो ये सिलेबस हो गया। इसमें देखिए आपके
क्या दे रखा है, शंकु दे रखे हैं, कौन बेलन के बेलन दे रखे हैं, यहाँ पर बेलन के रिगार्डिंग पोलर वाले कोऑर्डिनेट जी दे रखे हैं। यहाँ पर काफ़ी सिलेबस, जो सिलेबस डिस्कस करेंगे तो उसमें सब कुछ डिस्कस हो जाएगा। देखिए ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर, इसमें देखिए यहाँ पर दे रखा है, ये भी आपका क्या है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट वो है, इसका वेटेज काफ़ी अच्छा रहता है, इसका वेटेज भी काफ़ी अच्छा रहता है। देखिए यहाँ पर इसका वेटेज आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। देखिए यहाँ पर ये वेटेज इसका बहुत अच्छा है, इसके क्वेश्चन आपको काफ़ी मिलेंगे। ये देखिए यहाँ पर क्या है, लॉग, यहाँ पर सबसे डिफ्रेंशिएशन पढ़ना है, उससे रिगार्डिंग बीजीय त्रिकोणमिति की पूछ सकता है, चार घातांक की पूछ सकता है, लॉग वाली पूछ सकता है, यहाँ से स्पर्श रेखा वो अविलंब, ठीक है, यहाँ पर ये पूछ सकता है, एक चर राशि की पूछ सकता है, काफ़ी उच्च निम्नलिखित पूछ सकता है। सब क्या किसके अंदर आते हैं, डिफ्रेंशिएशन के अंतर्गत आते हैं। देखिए इंटीग्रेशन दे रखा है, इंटीग्रेशन में प्रतिस्थापन से समाकलन, आंशिक पार्शियल फ्रैक्शन से रिगार्डिंग सारे देखिए निश्चित समाकलन, इसके प्रयोग, समतलीय वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल, बेलन, शंकु, गोले के अवकलन, पृष्ठ ज्ञात करने में समीकरण, अवकलन समीकरण, कोट घात, गुरुत्वीय सरल रेखीय गति के उदाहरणों में निम्नलिखित रूप से समीकरण हल करना। इस तरीके से देखिए यहाँ पर ये डिफरेंशिएशन के सारे क्वेश्चन है। इसके अंदर ए वाले पोर्शन के अंदर डिफरेंशिएशन भी रहेगा और यहाँ पर प्लस आपका इंटीग्रेशन भी रहेगा, तो इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल आपको स्मार्ट स्टडी करना है। सबसे ज़्यादा जो वेटेज लग रहा है, सिलेबस के पार्ट लग रहा है, उसी पार्ट को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे, उसी पार्ट को कवर करेंगे। आज की वीडियो सिर्फ सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं और दूसरी वीडियो में आपको बिल्कुल जो भी वेटेज लग रहा है, देखिए अभी यहाँ पर मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ कि कौन से सिलेबस सबसे ज़्यादा कवर कर रहा है। तो सबसे पहले हम ज़्यादा सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा टॉपिक है। तो आपको देखने को मिलेगा इसमें दो ही टॉपिक आपको नजर आएंगे। सबसे पहले मैट्रिक्स नजर आएगी कि मैट्रिक्स भी काफ़ी सिलेबस कवर कर रही है, और दूसरा आपका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये कवर करेंगे। और प्रोबेबिलिटी का इसमें टॉपिक कम है, लेकिन वो क्वेश्चन बहुत आते हैं प्रोबेबिलिटी से, तो वो भी हमें हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हम कोशिश करते हैं कि सबसे पहले प्रोबेबिलिटी को डिस्कस किया जाए। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी से रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आते हैं सारे क्वेश्चन डिस्कस किए जाए। तो मैं प्रोबेबिलिटी को उठाने वाला हूँ। मुझे पता है प्रोबेबिलिटी से सभी को बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सर प्रोबेबिलिटी तो बहुत प्रॉब्लम करती है, तो लेकिन कोई बात नहीं, आज जब भी मैं क्लास डिस्कस करूँगा, और मैंने आपको क्लास आपको प्रोवाइड कर रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, सब कुछ मिल जाएगा मटेरियल, आप एक बार देख लीजिए, मज़ा आ जाएगा। शॉर्ट ट्रिक से देखिए करेंगे तो आप, तो यहाँ पे देखिए सदिश विश्लेषण दे रखा है, इसमें क्रमिक युग्मक, क्रमिक त्रिक के रूप में स्थित सदिश, विस्थापन सदिश और मुक्त सदिश, यहाँ पे यूनिट वेक्टर, मापांक, यहाँ पे कोस वाले बराबर सदिश, सदिशों का योग पूछा है, बल, वेग, त्वरण, सारा डिस्कस करने वाली चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटे, यहाँ पे डायनामिक्स, स्टैटिक्स, सब कुछ दे रखा है। ठीक है, स्थिति विज्ञान के अंदर तीन बल लगे पिंडों संतुलन कैसे लगाएंगे, लामिक प्रमेय क्या होती है, त्रिभुजों के नियम, त्रिकोणमितीय प्रमेय, दो समकोणीय बलों में नियोजन, संतुलन के सामान्य प्रतिबंध, गुरुत्व केंद्र, यहाँ पर गुरुत्व के अधीन, उदरी समतल में गति, प्रक्षेप गति, कार्य ऊर्जा, सामर्थ्य। तो इस तरीके से देखिए ये आपका पूरा सिलेबस दे रखा है, पूरा सिलेबस दे रखा है इस तरीके से। तो हमें एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना, बड़े एनालिसिस करते हुए टॉपिक को कवर करेंगे, वो भी कम टाइम में, मतलब आपको कम टाइम में अधिक से अधिक क्वेश्चन करने, मोर क्वेश्चन। ठीक है, टाइम बिल्कुल नहीं लेंगे। तो इस तरीके ट्रिक भी डिस्कस करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक रहेंगी। आप सर अगर आपको ट्रिक पसंद नहीं आए तो मेरी कोई भी वीडियो मत देखना भाई, बिल्कुल ब्लॉक कर देना मुझे अपने यूट्यूब से, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप एक बार, मैंने आपकी इसकी वीडियो भी प्रोवाइड कर रखी है, आप वहाँ से प्रोबेबिलिटी ट्रिक भी देख सकते हैं, इंटीग्रेशन ट्रिक भी डिस्कस कर रही वहाँ से देख सकते हैं, मैट्रिक्स की मैंने ट्रिक डिस्कस की है वहाँ से उनको देख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे सर बिल्कुल आप ट्रिक में मजा ना आए तो चैनल को बिल्कुल बेटा ब्लॉक कर दो, कोई आपके कभी भी लाइव में चैनल खुलना ही नहीं चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूँ। तो इसलिए ये है कि आप हमारे चैनल से जुड़िए और ये ट्रिक देखिए, पहचानिए। अगर आपको लग रहा है कि इससे बेहतर कोई पूरे यूट्यूब पर आपसे अच्छा करा रहा है तो बेटा बिल्कुल मेरी वीडियो मत देखना, कोई टेंशन नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल मेरी वीडियो मत देखना। लेकिन मैं दावा करता हूँ बेटा ये इस तरीके से कोई भी आप शॉर्टकट या ऐसे अच्छे तरीके से आपके साथ डिस्कस नहीं कर पाएगा, मुझे पूरा भरोसा है। तो ये तो सिलेबस हो गया, टीजीटी का सिलेबस हो गया। अब कुछ पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए टीजीटी पीजीटी कुछ सिलेबस कॉमन है, कुछ अलग अलग है, तो हम पूरा कवर करेंगे, पूरा कवर करेंगे टीजीटी का पीजीटी का भी। और अभी तो फिलहाल हम दोनों में जो कॉमन टॉपिक हैं वो दोनों कॉमन टॉपिक डिस्कस करेंगे, फिर जो डिफरेंस आ रहा है वो टॉपिक अलग अलग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए अभी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ पीजीटी का सिलेबस। पीजीटी का सिलेबस क्या है देखिए यहाँ पर, तो पीजीटी सिलेबस दे रखा है। देखिए यहाँ पर भी देखिए वही टॉपिक मिलेंगे,
स्टैंडर्ड ऊपर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, स्टैंडर्ड ऊपर नीचे हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इसमें सबसे पहले बीजगणित अलजेब्रा क्या दे रखा है, समीकरण उसके सिद्धांत दे रखे हैं, यहाँ पे रूट से रिगार्डिंग, बेटा रूट से रिगार्डिंग मूलों के योगफल क्या होता है, अंकगणितीय, देखिए जीपी आ गए यहाँ पर, जहाँ पे एचपी आ गई, यहाँ पर देखिए नेचुरल नंबर आ गए, सारा वही है। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पे आपके यहाँ डिटर्मिनेंट आ गया, साइंड के आगे प्रवास आ गए, उसी डेफिनेट से रिगार्डिंग क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर ऊपर यहाँ पे लॉग से रिगार्डिंग चेन योग, प्रोबेबिलिटी यहाँ पर आ गई। देखिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बिल्कुल इतना दे रखा है, लेकिन इसके क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी पूरी रहती है, इसका वेटेज बहुत हाई रहता है, इसका वेटेज बहुत हाई रहता है, इसे बिल्कुल डालो भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आपको बहुत मिलते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्रैमर रूल दे रखा है यहाँ पर, देखिए तो इस तरीके से हम तैयारी करेंगे, बिल्कुल हमें प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर समीकरणों के निकाय का हल, अब यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल डिस्कस करूँगा, यहाँ पर कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी डिस्कस करूँगा, कहाँ पर इस तरीके पूरे कंसिस्टेंसी से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पर तो आप बिल्कुल विलुप्त हो जाते हैं, यार ये क्या पूछ लिया। तो कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल हमारे साथ बने रहेंगे। और देखिए यहाँ पर आगे, देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, आप भी यहाँ पर ये टाइप दे रखे हैं, टाइप पढ़ना है आपको, ये गुणनफल पर, ये वही सिलेबस है टीजीटी वाला सिलेबस है, ठीक है। स्टैंडर्ड ऊपर नीचे हो सकता है, कोई लग नहीं है। सेट थ्योरी दे रखी है, देखिए सेट थ्योरी के अंदर सारे नियम दे रखे हैं, यहाँ पर देखिए एसोसिएट नियम दे रखा है, यहाँ पर कॉम्पिटिटिव रूल्स दे रखा है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दे रखा है, यहाँ पर तो जब सारे जो डी मॉर्गन यहाँ पर डी मॉर्गन दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, सारे इक्विवेलेंस रिलेशन दे रखा है। तो ये सब सारे नियम वहाँ भी दे रखे हैं, यहाँ भी दे रखे हैं, तो हम दोनों जगह डिस्कस करेंगे। देखिए अब समूह सिद्धांत, देखिए ग्रुप यहाँ पर क्या दे रखे हैं, यहाँ आंशिक समूह, और यहाँ पे देखिए ग्रुप थ्योरी दे रखी है। ये क्या है, ग्रुप थ्योरी, यहाँ पर आप ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, ग्रुप कि ग्रुप से रिगार्डिंग क्वेश्चन कैसे आते हैं, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे, मुझे पता है एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे, ये हमारा आपसे वादा है ग्रुप। देखिए तो यहाँ पर जितने भी इसके, देखिए यहाँ पर उप समूह, यहाँ पर ऐसे ग्रुप हो गया, ग्रुप का सब ग्रुप क्या होता है, सारा सबको डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसमें सारे बहुत से रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन बनेंगे, लैग्रांज थ्योरम क्या होती है, ग्रुप से रिगार्डिंग सब कुछ डिस्कस करेंगे। रैखिक गणित में क्या क्या दे रखा है, सदिश समष्टि के उदाहरण दे रखे हैं, सदिशों का रैखिक संयोजन दे रखा है, रैखिक आश्रितता दे रखी है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ आधार और विमा, परिमित विमीय सदिश समष्टि, उप समष्टि जनन विभाग, तो समष्टि प्रत्यक्ष योग। तो जब इसे सिलेबस कवर करेंगे तो एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, हम टॉपिक के अकॉर्डिंग ही वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। देखिए अब यहाँ पर क्या दे रखा है, रैखिक रूपांतरण और आप भी दे रखे हैं, उससे रिगार्डिंग पहले आप समझेंगे, बेसिक क्लियर करेंगे, इसके बाद रैखिक रूपांतरण का बीजगणित, समकारता का मौलिक प्रमेय और उसके प्रयोग, यहाँ पर समष्टि द्वितीय आधार, रैखिक रूपांतरण का आप भी, मतलब इस तरीके से आपको यहाँ पर आप भी का प्रतिलोम निकालना, कैली-न्यूटन थ्योरम, कैली-न्यूटन की कोट सुनना क्या निकालते हैं यहाँ पे, देखिए रैंक नलिटी थ्योरम बोलते हैं इसे, रैंक नलिटी थ्योरम बोलते हैं। तो सारा यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ए टू जेड यहाँ पर सारा सब कुछ डिस्कस करेंगे। आप कहेंगे सर मज़ा आ गया, बिल्कुल इस तरीके से डिस्कस करेंगे, बोरिंग होने नहीं देंगे आपको। और आप वास्तव में देखिए, आप क्या करते हैं, रटते हैं बुक से और क्वेश्चन का आंसर दे नहीं पाते हैं, और मुझे पता है कि आप जरूर क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, जरूर क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, हम इस तरीके से डिस्कस करेंगे। चलिए ये कवर हो गया, आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं, देखिए ये सिलेबस दे रखा है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिलेबस दे रखा है। तो देखिए कुछ सिलेबस तो बिल्कुल टीजीटी पीजीटी के ही है, टीजीटी पीजीटी का ही है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के देखेंगे बिल्कुल सेम है, ये देखिए बिल्कुल सेम दे रखा है, उसी का इसका कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, ठीक है। बिल्कुल वही सिलेबस है टीजीटी पीजीटी का, यहाँ पर टीजीटी पीजीटी का ये कॉमन सिलेबस है। लेकिन जब इसकी वेटेज की बात करूँ तो मैं इसे आपसे बोलना भूल गया भाई, इसका भी वेटेज बहुत अच्छा रहता है, इसका भी वेटेज बहुत अच्छा रहता है। इससे 2-3 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल ही जाएंगे, इससे 2 क्वेश्चन तो मिनिमम मिल ही जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तैयारी करनी है, देखिए आपको। और यहाँ पे देखिए अब ये ट्रिग्नोमेट्री का अभी जो दे रखे यहाँ हाइट एंड डिस्टेंस दे रखा है, तो इसका प्रतिलोम वृत्तीय फलन, इनवर्स फंक्शन दे रखे हैं यहाँ पर, त्रिभुजों से रिगार्डिंग जो है आप एक्सटर्नल, ठीक है। यहाँ पर परिगत अंत बाह्य वृत्तों की त्रिज्या से रिगार्डिंग प्रतिलोम वृत्तीय यहाँ पर हाइपरबोलिक दे रखा है। यहाँ सारे जो भी वहाँ पर दे रखे थे वो यहाँ पर दे रखे हैं। थोड़ा लेवल ऊपर नीचे जरूर हो जाता है टीजीटी पीजीटी में, लेकिन सिलेबस वही है। तो सिलेबस आपको बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों तरीके का करना पड़ेगा, तभी मज़ा आ पाएगा, तभी आप क्या कर पाएंगे, क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे और क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। और आगे देखिए यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन दे रखा है, अवकल गणित फलन, परिभाषा, आरेख फलन की, यहाँ पर इस तरीके से देखिए सब कुछ दे रखा है। अंतराल में फलन के सातत्य, समृद्ध अंतराल, सतत फलनों की सामान्य विशेषताएं, फलन का अवकलन बीजीय, त्रिकोणमितीय, चरघातीय, लघुगणीय, ये वही सिलेबस है पूरा। फलनों का अवकलन करना है, डिफ्रेंसिएशन करना है, फलन के फलन
का अवकलन करना है, स्पर्श रेखा अवलंब निकालना है, एक चर राशियों फलनों की उच्चिष्ट निम्निष्ठ की बात करनी है, वहाँ भी डिस्कस किया था, यहाँ भी डिस्कस कर रहे हैं। सारा सिलेबस क्या है आपका, बिल्कुल वही सिलेबस है, कोई अलग सिलेबस नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। तो आप अगर आपने बीएड कर रखा है, टीजीटी के लिए अप्लाई कर रखा है और पीजीटी कर रखा है, दोनों करिए। अगर आपने एक पोस्ट के लिए कर रखा है तो एक सिंगल पोस्ट की तैयारी कीजिए, बिल्कुल बिंदास कीजिए, मस्त रहिए, आराम से देखिए। चलिए आगे देखिए, तो ये हो गया। और भी सिलेबस है, थोड़ा सा सिलेबस और बचा हुआ है, देखिए ये दे रखा है यहाँ पर। ये सिलेबस बिल्कुल वही उसी तरह से अभी जो डिस्कस किया था मैंने आपके साथ, अभी डिस्कस किया था, देखिए ये उसी तरह का दे रखा है। देखिए फलनों के यहाँ पर अनिवार्य रूप की सीमा दे रखी है, देखिए यहाँ पर हॉस्पिटल रूल दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपकी देखिए रोल्स थ्योरम दे रखी है, रोल्स थ्योरम, टेलर्स थ्योरम दे रखी है, मध्यमान एक यहाँ पर थ्योरम होती है हमारे पास, वो भी दे रखी है यहाँ पर टेलर्स की। यहाँ पर लेमनिज थ्योरम होती है, मैक्लोन थ्योरम होती है। इसमें थ्योरम से रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन आते हैं आप बिल्कुल पूरा जवाब दे पाएंगे, मुझे पता है पूरा जवाब दे पाएंगे, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, यहाँ पर पूरा जवाब देंगे यहाँ पर, ठीक है। ऐसे अब देखिए इंटीग्रेशन से रिगार्डिंग क्या क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पर पार्शियल के दे रखे हैं, प्रतिस्थापन से दे रखे हैं, वही सेम दे रखे हैं। स्टैंडर्ड थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बाकी सिलेबस आपके बिल्कुल सामने दे रखी है। देखिए अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन से रिगार्डिंग क्वेश्चन दे रखे हैं, तो ये भी आपको आना चाहिए, इससे क्वेश्चन आते हैं। उसके ऑर्डर पूछ लेता है, प्रथम कोटि के साधारण अवकल समीकरण, ये देखिए इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। इसमें सारा लैग्रांज यहाँ पे सब दे रखे हैं, समीकरण, समघात रेखीय अवकल समीकरण जो प्रथम कोटि के हैं किंतु प्रथम घात के नहीं है। तो ये सारे जितने भी हैं जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो ये सिलेबस भी साथ में कवर करते रहेंगे, तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको बिल्कुल 1% भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और आगे देखिए और भी थोड़ा सा सिलेबस है, ये भी डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। तो चलिए देखिए सिलेबस है, देखिए अब यहाँ पर ये भी दे रखा है, देखिए यहाँ पर ये वहाँ भी दे रखा था, यहाँ भी दिया हुआ है, ये वहाँ भी दे रखा था, यहाँ भी दे रखा है, देखिए। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा देखिए ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट हो सकता है, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, हम यहाँ तक अपने होते हुए इनमें प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। सदिशों के प्रकार, सदस्यों की योग का त्रिभुज का नियम, दो सदस्यों का संयोजन, इसमें बल वेग त्वरण, सदिशों का अंतर सापेक्ष वेग, दो सदस्यों के अदिश व सदिश गुणन हुआ, इनका प्रयोग, तीन सदस्यों के अदिश व सदिश, मतलब जहाँ पर वेक्टर से रिगार्डिंग ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, डाइवर्जेंस, स्टोक्स के प्रमेयों का प्रयोग, तीन चरों के फलनों का अवकलन का समाकलन, मतलब इस तरीके से दे रखे हैं। तो यहाँ पर वेक्टर कैलकुलस दे रखा है, बड़े आसान तरीके से पढ़ेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल आप मस्त रहिए। देखिए अब स्थिति विज्ञान दे रखी है हमारे पास, तीन बल लगे पिंडों का संतुलन, समतलीय बल के निकाय के अंतर्गत संतुलन, इस तरीके से सामान्य प्रतिबंध, गुरुत्व केंद्र, कॉमन कैटेगरी क्या होती है, स्थायी अस्थायी संतुलन क्या होता है, दो तीन दिशाओं में गुरुत्व केंद्र ज्ञात करना, कैसे ज्ञात करते हैं, गति विज्ञान में गुरुत्व के अधीन ऊर्ध्वाधर समतल में प्रक्षेपित गति, कार्य सामर्थ्य और ऊर्जा और संवेग संरचना, चिकनी पिंडों का सीधा संघट, जड़त्व आघूर्ण और जड़त्व के गुणनों प्रधान, अच्छे आघूर्णी दीर्घवृत्त, डी एलिमेंट सिद्धांत। तो ये इस तरीके से देखिए आपके सामने क्वेश्चन दे रखे हैं, इस तरीके से क्वेश्चन दे रखे हैं, ये इस तरीके से सिलेबस दे रखा है और इसके क्वेश्चन बनेंगे, बिंदास बनेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में यही डिस्कस करेंगे, सिलेबस डिस्कस करने के लिए आए थे। अब आगे जो प्रोवाइड करेंगे बिल्कुल आपको एक लॉजिकल वीडियो प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको 2-4 वीडियो देख लीजिए, वैसे मैंने प्लेलिस्ट में आपको पहले से प्रोवाइड कर रखी हैं। एक आपको हाथ से लिखने वाली वीडियो प्रोवाइड कर रखी है, एक न्यू टीजीटी पीजीटी करके बैच करके, न्यू टीजीटी पीजीटी मैथ बैच करके मैंने आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर रखी है, वहाँ से आप देख लीजिए। आप वो वीडियो देखेंगे आपको बिल्कुल मज़ा आएगा। अगर आपको मज़ा नहीं आता है टीजीटी पीजीटी वाली वीडियो में, तो आप कोई बात नहीं, मेरी वीडियो मत देखना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे पता है अगर आपने मेरी वीडियो मिस कर दी तो आपने एक चांस मिस कर दिया। चलिए आज की वीडियो में इतना ही है। मैं आपको आज आपके लिए खुशी देने के लिए आया था। अब वो खुशी आ चुकी है, वो घड़ी आ चुकी है, मिलन की घड़ी आ चुकी है। तो अब इंतजार किसका देख रहे हो, कमर बांध लीजिए और तैयार हो जाइए। अब बिल्कुल आप हमारे अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितने भी ग्रुप हैं वीडियो को उसमें शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पहुँचती रहेगी। और बिंदास रहिए। चलिए